नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, देखिए, मैया सम्मान योजना की 24वीं किस्त की राशि यानी कि जुलाई महीने का पेमेंट लगातार भेजा जा रहा है और अभी तक 9 से अधिक जिलों में पैसा जारी कर दिया गया है। लगभग 15 लाख से अधिक महिलाओं को पैसा मिल चुका है। 25-25 रुपया उनके खाते में दे दिया गया है। आप लोग अपना खाता चेक करके देख भी सकते हैं। जी हाँ, गढ़वा, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, दुमका, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, इन सभी जिलों में पैसा जारी हो चुका है। इसके साथ कुछ और जिला में भी पैसा जारी हुआ है। और आज कौन कौन से जिला में पैसा मिलने वाला है, इसको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 24वीं किस्त यानी कि जुलाई महीने का पेमेंट लगातार दिया जा रहा है। और चूंकि अब अगस्त महीना शुरू हो गया है तो ऐसे में बहुत जल्द अब पैसा यहाँ पर देने का सरकार का प्रयास है। देखिए, 3 अगस्त सोमवार, जी हाँ, 24 जिला में 2500 रुपया भेजा। तो 24 जिला में 25-25 रुपया दिया जाएगा, जो कि जुलाई महीने का पेमेंट है। और आप लोग अपना अपना खाता चेक कीजिए, 25-25 रुपया लगातार भेजा जा रहा है। जी हाँ, तो इसलिए आप लोग अपना खाता चेक करते रहें। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इनका नाम कट गया। बहुत सारी वैसी महिला हैं जो कि यहाँ पर पैसे का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा कब आएगा, लेकिन उसको मतलब उनको इस बार पैसा नहीं मिलने वाला क्योंकि उनका नाम कट चुका है। ऐसी बहुत सारे महिलाओं का नाम कटा है। ठीक है, किस आधार पर कटा है, क्यों कटा है, कितनी महिला का नाम कटा है, अभी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अब पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके आपको पूरी जानकारी बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो अब आप लोग यहाँ पर अपडेट पर एक एक करके ध्यान दीजिए। तो अब आप लोग यहाँ पर एक एक करके अपडेट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना का 2500 रुपया 24वीं किस्त का जारी हो चुका है और 9 जिले में पैसा भेज दिया गया है। जी हाँ, देखिए, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम सहित झारखंड के 9 जिलों के लगभग 15 लाख से भी अधिक महिलाओं के बैंक खाता में सावन महीना को देखते हुए 2500 रुपया का किस्त यानी कि जुलाई महीने का किस्त भेजना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, देखिए, ये 9 जिले कौन कौन सा है, तो गोड्डा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, दुमका हो गया। ठीक है, इसके अलावा साहेबगंज हो गया, गढ़वा जिला हो गया। इन सभी जिला में पैसा जारी कर दिया गया है और कुल देखा जाए तो 9 जिला में पैसा जारी किया गया है। ठीक है, और 15 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसा दे दिया गया है, 25-25 रुपया। बाकी महिलाओं के खाते में बहुत जल्द पैसा मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं और अभी तक बहुत सारे महिलाओं के खाते में मिल चुका है पैसा जुलाई महीने का 25-2500। आगे ध्यान दीजिए, आप सभी अपना बैंक खाता चेक कीजिए क्योंकि तेज़ी से यह पेमेंट मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, तो तेज़ी से सरकार ने पैसा भेजना शुरू कर दिया और इस सप्ताह बचे हुए सभी जिलों में पैसा जारी हो जाएगा। जैसे रांची, बोकारो, धनबाद, इन सभी जिला में इस सप्ताह पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, किसी भी वक्त पैसा जारी हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा कि आपका खाता में डीबीटी चालू होना चाहिए, तभी आपके खाते तक पैसा पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगस्त महीना आ चुका है। ठीक है, अगस्त महीना शुरू हो गया है और अब आप सभी के खाते में हर हाल में यह पेमेंट 10 दिन के अंदर देने की योजना बनाई गई है। जी हाँ, तो देखिए, चूंकि अगस्त महीना शुरू हो गया है और 24वीं किस्त का पैसा भी दिया जा रहा है यानी कि जुलाई महीने का पेमेंट ही दिया जा रहा है। तो ऐसे में जल्द से जल्द महिलाओं के खाते में पैसा देने को लेकर के सरकार तैयारी कर रही है। तो अगले 10 दिनों के अंदर कभी भी खाते में सभी महिलाओं के खाते में पैसा दे दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि फिर अगस्त महीने का भी पैसा जारी होगा। आगे ध्यान दीजिए, इस योजना का पेमेंट कुछ महिलाओं को नहीं मिलेगा। जी हाँ, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको पेमेंट नहीं मिलेगा। भले ही आप पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपको इस बार पेमेंट नहीं मिलने वाला है। जिसका लिस्ट जारी हो चुका है और उस लिस्ट में जिनका भी नाम छापी गई है उन्हें इसका पेमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे महिला ऐसी हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिनका 50 वर्ष से उम्र ज़्यादा हो गया है या फिर जो आर्थिक रूप से स्थिर है, मतलब मजबूत परिवार है, मतलब जिनका घर में किसी का सरकारी नौकरी है या फिर अच्छा खासा इनकम है, उन सभी को पैसा नहीं दिया जाएगा, उनका नाम काट दिया गया है। जी हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जिला में पैसा जारी किया गया है और ये जामताड़ा जिला से अपडेट सामने निकल के आ रही है, देख सकते हैं।
जामताड़ा में 2.58 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में समान राशि और पेंशन भेजी गई। जी हाँ, मैया समान योजना की राशि और साथ में पेंशन योजना का भी पैसा भेजा गया है। तो जामताड़ा जिला में भी पैसा जारी हो चुका है। देखिए, सौरजन पेंशन योजना के 1.05 लाख लाभुकों को जुलाई तक का भुगतान कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि 1,05,000 लाभुकों को। देखिए यहाँ पर पूरा अपडेट आपको पढ़ के बता रहे हैं, देख सकते हैं। ये जामताड़ा जिला से अपडेट सामने निकल के आ रही है। जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष के लिए भौतिक सत्यापन के बाद जुलाई माह तक की समान राशि और पेंशन योजना के लाभुकों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। जी हाँ, तो देखिए इस बार सभी का सत्यापन हुआ है। मैया समान योजना के लाभुकों का भी सत्यापन हुआ है, पेंशन योजना के लाभुकों का भी सत्यापन हुआ है, ठीक है। और सत्यापन के बाद लगातार जुलाई माह तक का पैसा भेज दिए गए। देखिए, उपायुक्त आलोक कुमार के निर्देश में जिला प्रशासन योग्य लाभुकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रहा है। जी हाँ, तो उपायुक्त के आदेश के बाद ही पैसा दिया जा रहा है और समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे जिनका 2 किस्त का बकाया राशि है उनको 2 किस्त का दिया जा रहा है, जिनका सिर्फ 1 किस्त का है उनको 1 किस्त का दिया जा रहा है। जुलाई माह तक का पेमेंट सभी को किया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, ठीक है, क्यूम अंसारी ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत भौतिक सत्यापन के बाद, यानी कि जो अभी कुछ दिन पहले सत्यापन हुआ, तो सभी महिलाओं के सत्यापन के बाद जिले के 1,52,741 लाभुकों के खाते में जुलाई तक की समान राशि डीबीटी और पीएफएमएस के माध्यम से भेजी गई है, ठीक है। वहीं पेंशन योजना के लाभुकों के अंतर्गत, ठीक है, 1,05,360 लाभुकों के बैंक खातों में जुलाई 2026 तक की पेंशन राशि भेज दिया गया है। तो देखिए, सत्यापन हुआ और सत्यापन के बाद जो भी योग्य महिला थे, जो भी योग्य लाभुक थे, ठीक है, चाहे मैया समान योजना का हो चाहे पेंशन योजना का हो, दोनों लाभुकों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। मैया समान योजना के कुल 1,52,741 लाभुकों के खाते में जुलाई माह तक का पेमेंट दे दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही समय पर। और साथ ही पेंशन योजना के 1,05,360 लाभुकों के खाते में जुलाई माह तक का पेमेंट दे दिया गया है। और अभी अगस्त महीना तो शुरू ही हुआ है, तो अब अगस्त महीने का पेमेंट आपको 15 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है सभी के लिए। जी हाँ, देख सकते हैं गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, देख सकते हैं राहत भरी खबर आई है सभी लोगों के लिए। जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर है, जिससे कि हम लोग अपने घरों में खाना पकाते हैं, ठीक है, 209 रुपये सस्ता हो गया है। देखिए क्या खबर निकल कर रही, ये रांची से खबर सामने निकल के आ रही है। होटल रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाला 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। जी हाँ, झारखंड में इसकी कीमत 209 रुपये घटाई गई है, यानी कि पहले के मुकाबले में 209 रुपया घट गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कॉमर्शियल सिलेंडर 3131 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, जिसे घटा करके 2922 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, वहाँ पर जो गैस सिलेंडर यूज होता है वो लोग डेली गैस सिलेंडर भराते हैं, ठीक है, महीने में उनका बहुत सारा गैस सिलेंडर खपत होता है और बहुत बड़ी मात्रा में, इसलिए उनको 3131 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता है, ठीक है, लेकिन उसको घटा करके अब 2922 रुपया कर दिया गया है। आगे देखिए, नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी है, यानी कि 1 अगस्त ये लागू हो गया है। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मानक दरों के रूप को देखते हुए किया गया है। विमान ईंधन की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की गई है, ठीक है, जो विमान उड़ते हैं उसमें वृद्धि किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, ठीक है। तो आपके आसपास जो होटल होंगे वहाँ पर अब ये गैस सिलेंडर सस्ते हो गए, तो हो सकता है कि अब वहाँ पर सामानें भी थोड़ा सस्ता मिले, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं। आगे क्या अपडेट है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसको लेकर के लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं।
जो यहाँ पर ग्रीन टिक लगाया हुआ है, यानी कि जो हरा कलर से टिक लगाया हुआ है, ये सभी जरूरी शर्तें आपको पूरा करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना, बड़ी खबर। जी हाँ, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। तो कौन से महिला को? तो पहला शर्त देखिए, जो आपका बैंक खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको मैया समान योजना का कोई भी किस्त का पैसा मिलेगा। चाहे 21वीं किस्त हो, 22वीं किस्त हो, 23वीं किस्त हो, सभी किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका खाता आधार से लिंक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये पहला शर्त है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ध्यान दीजिए, देख सकते हैं, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, सरकार जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेज रही है, तो आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। अगर डीबीटी बंद है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला कौन सा शर्त है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन का सत्यापन पूरा होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, मैया समान योजना के अंतर्गत महिलाओं का हर साल भौतिक सत्यापन होता है, तो आपका भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद अगला देखिए, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, मैया समान योजना का लाभ राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, तो इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए। और राशन कार्ड में आपका नाम तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसीलिए दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई है। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, तभी आपको मैया समान योजना का लाभ मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपने केवाईसी पूरा करवाया होगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और केवाईसी दोनों चीज़ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है आवेदन में, ठीक है, तो उसको पहचान कर तुरंत सुधार कराना है। जी हाँ, यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है गलती है तो उसको सुधार करें, तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे आवेदन करते समय आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया था, या फिर आधार नंबर गलत हो गया था, या राशन कार्ड नंबर गलत हो गया था, कुछ भी गलत हो गया था, उसको पहचान कीजिए और आवेदन दे करके समय रहते सुधार कराइए, जिससे कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये जरूरी शर्तें था जिससे कि महिलाओं को पैसा मिलेगा। सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जो इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। और अब से, यानी कि इस महीने से कौन कौन से महिला को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। पहले आपको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन अब से पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला को नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब से इनको नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, जो यहाँ पर रेड कलर से काटकूट का निशान लगाया गया है, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो पहला, जिन भी महिला का उम्र 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, उन महिलाओं को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस महीने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद अगला, वैसे महिला या फिर वैसे लाभुक जिनका ससुराल और मायके दोनों राशन कार्ड में नाम है। जी हाँ, ससुराल के राशन कार्ड में भी नाम है और मायके के राशन कार्ड में भी नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है। तो जैसे ही आप लोग जांच में पकड़े जाते हैं, तो आपको दोनों जगह के राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम को रद्द कर दिया जाएगा। और एक बार आपका राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर मैया समान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए कि और कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राशन कार्ड में नाम हटना या फिर कटना। जी हाँ, तो किसी भी महिला लाभुक का किसी भी गलती से यदि एक बार राशन कार्ड में से नाम कट गया या फिर नाम हट गया किसी भी गलती से, तो फिर मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैया समान योजना का लाभ महिलाओं को राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो राशन कार्ड से किसी भी गलती से नाम कटा तो मैया समान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद और कौन कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा? तो अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जी हाँ, जिन भी महिला का डीबीटी चालू नहीं है या फिर आधार सीडिंग नहीं है खाते के साथ, यानी कि आधार जुड़ा हुआ नहीं है खाते के साथ, भले ही आप योग्य महिला हैं, ठीक है, पात्र लाभुक हैं, लेकिन फिर भी आपके खाते में राशि नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि डीबीटी चालू करा के रखिए। इसके बाद अगला देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, सबसे बड़ी कारण यही है जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं का नाम कटता है, बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है। वे लोग अपना भौतिक सत्यापन ही पूरा नहीं कराते हैं। हर साल सत्यापन होता है, ठीक है, और आपको हर साल भौतिक सत्यापन कराना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर भौतिक सत्यापन पूरा नहीं कराते हैं,
भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है किसी भी कारण से, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लिस्ट जारी हुआ था कि कौन सी महिला को पैसा मिलेगा, कौन सी महिला को पैसा नहीं मिलेगा, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया और समझा दिया, ठीक है। तो आप लोग मिलान कर लीजिए और आपको मिलान करने के बाद पता चल जाएगा कि आपके खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और 24वीं किस्त का पेमेंट लगातार भेजा जा रहा है। 15 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 25-25 रुपये जारी कर दिया गया है और बाकी महिलाओं को इस सप्ताह यानी कि सोमवार से शनिवार के बीच पैसा दे दिया जाएगा और पैसा डीबीटी के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके खाते में डीबीटी चालू जरूर होना चाहिए। तो जैसे ही किसी और जिले में पैसा मिलता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ।